हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसंट्रेशन टर्म के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग माय टाइम आई कम ऑन द टॉपिक कंसंट्रेशन टर्म। लेकिन इससे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर कंसंट्रेशन टर्म का मतलब क्या होता है, और इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल का यूज करेंगे। ठीक है, इसे हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। सपोज करते हैं एक बीकर है, ठीक है। हमें क्या करना है, वी हैव टू टेक अ बीकर विच इज फिल्ड विथ 100 ग्राम ऑफ वाटर, जिसमें क्या है 100 ग्राम वाटर मौजूद है। ठीक है, अब इस 100 ग्राम वाटर में हम क्या करते हैं, 25 ग्राम NaCl को डिसॉल्व करते हैं। 25 ग्राम NaCl को डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जब हम 25 ग्राम NaCl को 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, है ना, तो आफ्टर सम टाइम वी ऑब्जर्व दैट ऑल द अमाउंट ऑफ NaCl इज कंप्लीटली डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। इस 100 ग्राम वाटर में 25 ग्राम ऑफ NaCl कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, और डिसॉल्व होने के बाद एक होमोजेनियस सॉल्यूशन बना देगा। ठीक है ना, सॉल्यूशन बना देगा। तो यानी इस बीकर में जो सॉल्यूशन है वो किसका सॉल्यूशन है, NaCl का सॉल्यूशन है। ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, जिसमें 25 ग्राम सॉल्ट मौजूद है और 100 ग्राम वाटर मौजूद है। ठीक है, और आप जानते हैं कोई भी सॉल्यूशन जो बना होता है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनता है। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट किसे कहते हैं, तो हम जानते हैं कि वैसा amount of substance this is present in a small extent in solution that is called solute। जिसका अमाउंट सॉल्यूशन में कम होता है उसको हम सॉल्यूट कहते हैं, और जिसका अमाउंट लार्ज एक्सटेंट में होता है, ज्यादा अमाउंट में होता है, उसे हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। यानी यहाँ पर वाटर जो होगा वो सॉल्वेंट ग्रुप में काम करता होगा, यहाँ जो NaCl होगा वो सॉलिड ग्रुप में काम करता होगा। हाँ, ये सब के बारे में आप लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, सॉल्यूशन एंड इट्स टाइप्स में। ठीक है, चलिए तो अब कह रहा है यहाँ पर कि इस बीकर में एक सॉल्यूशन मौजूद है। किसका सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन का। ठीक है, तो अब हमें ये जानना है कि आखिर यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म का फिर मतलब क्या हो रहा है। कंसंट्रेशन टर्म का मतलब होता है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना अमाउंट मौजूद है उसे एक्सप्रेस करने के लिए जिस टर्म का हम यूज करते हैं उस टर्म को हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन टर्म कहते हैं। ठीक है, उस टर्म को हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन टर्म का नाम देते हैं। ठीक है, हाउ मच अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना अमाउंट मौजूद है उस अमाउंट को एक्सप्रेस करने के लिए हम जिस टर्म का यूज करते हैं उस टर्म को हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन टर्म का नाम देते हैं। ठीक है ना, अब देखिए जैसे अब कह रहे हैं यहां पर इस सॉल्यूशन में 25 ग्राम NaCl मौजूद है ना, 25 ग्राम NaCl मौजूद है 25 ग्राम। लेकिन सॉल्यूशन का अमाउंट कितना हो गया, तो 100 ग्राम। सॉल्यूशन कहते हैं किसे है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को सॉल्यूशन कहते हैं। यहाँ पर सॉल्यूट कितना है, 25 ग्राम, सॉल्वेंट कितना है 100 ग्राम, तो टोटल कितना हो गया 125 ग्राम, है ना। यानी इसका मतलब है 25 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 125 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, है ना, 125 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका परसेंटेज अगर हम निकालेंगे तो इसका परसेंटेज कितना आ गया, देखिए 20%, है ना। यानी इसका मतलब है कि इस सॉल्यूशन में 20% जो है वो क्या है, NaCl मौजूद है। ठीक है, NaCl मौजूद है, सो इट इज कॉल्ड द कंसंट्रेशन ऑफ NaCl। इसी को हम क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ NaCl कहेंगे। यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि 20 ग्राम, यानी ये इंडिकेट कर रहा है यहां पर कि 20 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इसका कंसंट्रेशन टर्म क्या होगा, 20% होगा। NaCl का कंसंट्रेशन कितना मौजूद है, 20% मौजूद है इन दिस सॉल्यूशन। ठीक है, कोई दिक्कत। अब एक बात ध्यान दीजिए कि अगर सपोज कीजिए कि इस अमाउंट को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, अगर NaCl के अमाउंट को अगर हम यहां पर बढ़ा दे, ठीक है, यहां दिया हुआ है 25 ग्राम, हम 25 ग्राम को बढ़ाकर क्या करते हैं, 50 ग्राम कर दे। ठीक है, 50 ग्राम। लेकिन यहां पर सॉल्वेंट का अमाउंट अगर 100 ग्राम ही है,
ठीक है, सॉल्वेंट का अमाउंट यहाँ पर कितना है 100 ग्राम ही है। ठीक है, तो यहाँ पर NaCl का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, परसेंटेज बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा 50/125 इंटू क्या हो जाएगा 100। ठीक है, 4 5 यहाँ कितना हो जाएगा 40% हो गया। ठीक है, 40%, यानी इसका मतलब है कि जब अमाउंट ऑफ सॉलिड अगर सॉल्यूशन में बढ़ाएंगे, अगर हम सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉलिड के अमाउंट को बढ़ा देंगे, ठीक है, तो सॉलिड का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सॉलिड का परसेंटेज क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि अगर यहाँ पर 100 ग्राम वाटर को बढ़ाकर हम क्या कर दे 200 ग्राम वाटर कर दे, 200 ग्राम वाटर कर दे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ NaCl क्या हो जाएगा, घट जाएगा, इसका परसेंटेज इन द सॉल्यूशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो है कि कंसंट्रेशन जो डिपेंड कर रहा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, परसेंटेज ऑफ यानी अमाउंट ऑफ सॉलिड पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अगर सॉल्वेंट बढ़ा दिए तो इसका अमाउंट कम हो गया, अगर सॉलिड का अमाउंट बढ़ा दिए तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ गया। ठीक है, यानी कह रहे हैं यहां पर कि अमाउंट अगर NaCl का बढ़ रहा है या घट रहा है, इस पर डिपेंड कर रहा है कि इसका परसेंटेज इन द सॉल्यूशन कितना है। ठीक है, अगर हम सॉल्वेंट के अमाउंट को ही बढ़ाते हैं तो भी इसका परसेंटेज क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि इसके अमाउंट से ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन कितना है, इसका अमाउंट इन द सॉल्यूशन जो होगा कितना है। ठीक है, हाँ, यानी इसका मतलब क्या है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन को इंडिकेट करने के लिए, को एक्सप्रेस करने के लिए हम जिस टर्म का यूज करते हैं उस टर्म को हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन टर्म का नाम देते हैं। ठीक है, हाँ, आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा कि कंसंट्रेशन टर्म का मतलब होता क्या है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, the amount of solid present in the solution, to express it we have to use the term concentration term। ठीक है, यानी अमाउंट ऑफ सॉलिड को एक्सप्रेस करने के लिए जिस टर्म का हम यूज करते हैं उस टर्म को हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन टर्म करते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए यहां पर, अब कह रहे हैं यहां पर कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दैट मींस अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, टू एक्सप्रेस amount of solute in solution we use mass by mass percent, mass by mass percent, mass by volume percent, volume by वॉल्यूम परसेंट, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, नॉर्मलिटी, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, यानी कर रहे हैं यहां पर कि अमाउंट ऑफ सॉलिड को एक्सप्रेस करने के लिए, अमाउंट ऑफ सॉलिड को सॉल्यूशन में एक्सप्रेस करने के लिए हम बहुत से टर्म का यूज करते हैं। कौन कौन से टर्म का, तो मास बाय मास परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, नॉर्मलिटी और पार्ट्स पर मिलियन, जिसे ppm का नाम देते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सभी टर्म को हम कंसंट्रेशन टर्म का नाम देते हैं। ठीक है, यानी these आर द कंसंट्रेशन टर्म, इसी सभी टर्म का यूज करके हम अमाउंट ऑफ सॉलिड इन सॉल्यूशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉलिड इन सॉल्यूशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इन सब के बारे में एक एक करके स्टडी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टडी करते हैं मास बाय मास परसेंट, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म मास बाय मास परसेंट, मास बाय मास परसेंट, इसका मतलब होता है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट
in gram, the amount of solid in gram present in 100 gram of solution, 100 gram of solution at given temperature is called concentration of solution in terms of mass by mass percent. ठीक है, मास बाय मास परसेंट का मतलब क्या हो रहा है? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन एट द गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंट. Hence we can say mass by mass percent is equal to amount of solute in gram upon amount of solution in gram into 100. ठीक है, और इसके हेल्प से हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है ना, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल, एक क्वेश्चन लेते हैं. ठीक है, दिया हुआ क्या है, लेट करते हैं यहां पर कि 10 ग्राम ऑफ NaCl is dissolved in 90 gram of water. Calculate concentration of solid in solution in terms of मास बाय मास परसेंट. ठीक है, तो हम जानते हैं कि मास बाय मास परसेंट से कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंट इज इक्वल टू, हम जानते हैं अमाउंट ऑफ सॉलिड इन ग्राम. अमाउंट ऑफ सॉलिड कितना दिया हुआ है? 10 ग्राम अमाउंट ऑफ सॉलिड. ठीक है, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, यानी अमाउंट ऑफ सॉलिड अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. तो अमाउंट ऑफ सॉलिड तो दिया हुआ है, अब अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? सॉल्यूशन बराबर सॉलिड प्लस सॉल्वेंट. यहां देखिए सॉलिड का अमाउंट 10 ग्राम और सॉल्वेंट का अमाउंट 90 ग्राम. तो सॉल्यूशन का अमाउंट कितना होगा? सॉलिड प्लस सॉल्वेंट इनटू 100. अमाउंट ऑफ सॉलिड अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, दैट इज द मास बाय मास परसेंट. ठीक है, इज इक्वल टू कितना होगा? 10 अपॉन 100 इनटू 100. ये दोनों कैंसिल, इज इक्वल टू क्या हो गया? 10%. है ना, यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या होगा कि 10 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, इट इंडिकेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंट. है ना, इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंट. ठीक, सिमिलरली इसी तरह से हम मास बाय वॉल्यूम परसेंट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं. सेकेंड, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? उसी तरह से अमाउंट ऑफ सॉलिड इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन. यहां वॉल्यूम दिया हुआ है. ठीक है, यहां वॉल्यूम दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 milliliter of solution. ठीक है, at the given temperature, that is called the concentration of solution in terms of mass by volume percent. Hence mass by volume percent is equal to amount of solute in gram upon amount of solution in milliliter into
100 इंटू 100, ठीक है। और इसके हेल्प से हम मास बाय वॉल्यूम परसेंट निकाल सकते हैं, यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मास बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। सिमिलरली वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सॉलिड इन मिलीलीटर, अमाउंट ऑफ सॉलिड या वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन मिलीलीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन मिलीलीटर, है ना। प्रेजेंट इन 100 milliliter of solution, 100 milliliter of solution is known as volume by volume percent, is known as concentration of solution in terms of volume by volume percent. Hence volume by volume percent is equal to क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, इट इज द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। तो इस तरह से हम मास बाय मास परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके बाद का जो कंसंट्रेशन टर्म है, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए सेफ रहें, थैंक यू।